अमाल की किताब किस बारे में है? मैं आप सबको बाइबल स्टडी चैनल पर वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम नए अहदनामा में अमाल की किताब के बारे में सीखेंगे। यीशु मसीह के अमाल। अमाल की किताब बाइबल की मरूफ तरीन किताबों में से एक है। ऐसा लगता है कि ये रसूलों के तजर्बात के बारे में दिलचस्प कहानियों से भरी हुई है। वो मुर्दों में से लोगों को ज़िंदा करते हैं, जेलों से फ़रार होते हैं, दुनिया का सफ़र करते हैं और बादशाहों के सामने मुकदमात का सामना करते हैं। ताहम अमाल रसूलों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है जितना यीशु मसीह के बारे में है, जो इसके तख्त नशीन होने के बाद इस दुनिया में और भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से काम करते हैं। इस लेक्चर में हम अमाल का मुख्तसर खाका देंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि हम किताब से क्या सीख सकते हैं। किताब के मुसन्निफ़, मुखातिब और मकसद। अमाल लुका ने लिखे थे, वही तबीब यानी डॉक्टर जिसने इसके नाम पर लुका की इंजील भी लिखी थी। लुका की इंजील और अमाल दोनों तेफलस के नाम वक्फ हैं। लुका 1 बाब 3 आयत में और अमाल 1:1 के। तेफलस का मतलब खुदा का आशिक है और ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि आया वो वाकई मौजूद थे या एक अलामती नाम है। अमाल में लुका ये वाज़ेह करना चाहता है कि यीशु की ज़िंदगी, मौत और क़यामत नताइज के बगैर नहीं थी। इसके बरअक्स यीशु के पैरोकारों को रूह कुद्दस मिली और बिलआखिर उन्होंने दुनिया भर में खुदा के अजीम अमाल की अंजील का ऐलान किया। अमाल की किताब का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अमाल की खसूसियात एक दायरे में हो सकती है जो कि दायरा कार में मज़ीद वसी हो जाती है, यानी कि दायरे से निकल जाती है। नंबर फर्स्ट, मसीही रहनुमा एक नई जगह पर पहुंचते हैं और अंजील का ऐलान करते हैं। नंबर सेकंड, सुनने वाले ईमान लाते हैं। नंबर थर्ड, मुखालफिन ने मसीही रहनुमाओं पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया था। नंबर फोर्थ, खुदा रहनुमाओं को बचाने के लिए मुदाखलत करता है और अपने कलीसिया की हिफाजत करता है। वसी तर तहरीक यरूशलेम में शुरू होती है, यहूदा और सामरिया से गुज़र कर रोम तक जाती है, जो इस वक्त की मरूफ दुनिया का ख़ात्मा है। इस तरह यीशु का वादा पूरा हो गया जो उसकी अलविदाई या आखिरी मौके पर किया गया था। आए ये हवाला देखते हैं। अमाल 1 बाब 8 आयत में, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। 10 अहम तरीन खुतबात में से 3 पतरस के हैं, एक स्टीफन का और 6 पलूस के। पलूस की आखिरी 3 तकरीरें यरूशलेम में इसके इक़दामात के दिफा में थीं। पहले 3 खुतबात मिशनरी तवज्जो में हैं। पहले पलूस ने यहूदियों से खिताब किया। आप देख सकते हैं अमाल 16 बाब 13 से 47 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। फिर गैर कौमों के लिए अमाल 22 बाब 17 से 31 आयत आप देख सकते हैं। और आखिर में मसीहियों के लिए अमाल 18 बाब 20 से 35 आयत तक आप देख सकते हैं। अब हम अमाल की किताब के मवाद पर मज़ीद तफसील से जायज़ा लेंगे। अमाल 1 बाब 1 आयत
اور اعمال 5 باب 42 آیت۔ اعمال کا پہلا اہم حصہ یروشلم میں رسولوں کی گواہی سے متعلق ہے۔ پینٹیکوست کے دن روح القدس کے نازل ہونے کی وجہ سے رسولوں کو بڑی جرات اور مظاہرے کرتے اور گواہی دیتے کہ یسوع وعدہ کردہ مسیح ہے۔ روح القدس نے اس دن مسیحی کلیسیا میں 3000 افراد کو شامل کیا۔ اعمال 2 باب 41 آیت۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں شامل ہو گئے۔ یسوع کی طرح رسولوں کو بھی یہودی رہنماؤں کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں کونسل کو جواب دینا تھا۔ اعمال 4 باب میں وہ جیل میں پھینک دیے گئے۔ اعمال 5 میں یہاں تک کہ پتھر مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اعمال 7 باب میں تاہم خدا نے ان حملوں کے ذریعے صحیح کام کیا۔ چرچ میں مزید یا کلیسیا میں مزید نمایاں اضافہ ہوا۔ اعمال کا دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 6 باب 1 آیت اور اعمال 12 باب 25 آیت۔ اعمال کا دوسرا حصہ یہودا اور سامریہ میں رسولوں کے گواہ پر مرکوز ہے۔ ڈیکنز کو غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے مشہور اسٹیفنس کو یہودی رہنماؤں نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک جنونی نوجوان سول نے سنگ باری میں حصہ لیا اور چرچ کو زور و شور سے ستایا۔ تاہم وہ یسوع سے ملا اور اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ غلط راستے پر تھا۔ اس کی زندگی ڈرامائی طور پر بدل گئی اور وہ رسول بن گیا۔ اعمال کا دوسرا حصہ اس سول کی تبلیغی سفر پر مرکوز ہے جسے پلوس بھی کہا جاتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ غیر قومیں کلیسیا میں شامل ہوئیں تو سوال پیدا ہوا کہ آیا انہیں یہودی قوانین پر بھی عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جس میں خدا پہلے سے مختلف انداز میں کام کر رہا تھا۔ پرانا عہد نامہ میں قوموں کی آمد کے وعدے اب پورے ہونے لگے تھے۔ پطرس کے الہامی اعمال 10 باب میں پلوس اور برناباس، اعمال 13 باب میں پہلی کونسل، اعمال 15 باب میں تجربات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایمان لانے والے غیر قوموں کو تفصیلی رسمی و ضوابط کے بوجھ تلے دبنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ بت پرستی اور جنسی ناپاکیوں سے گریز کرتے رہیں۔ یہ اعمال کا تیسرا حصہ ہے۔ اعمال 13 باب 1 آیت سے اعمال 28 باب 31 آیت تک۔ اب ہم اعمال کے تیسرے اہم حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ اعمال 13 باب میں شروع ہونے والی توجہ پوری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ خدا کی بادشاہت اب بین الاقوامی قد اختیار کر چکی ہے۔ پلوس کو انطاکیہ کے کلیسیا نے پہلے غلطیہ یعنی کہ جدید ترکی اعمال 13 اور 14 باب کے لیے بھیجا ہے۔ اپنے دوسرے سفر میں وہ ایشیا مائنر میں داخل ہوتا ہے جہاں سے وہ مقدونیہ اور یونان جاتا ہے۔ تیسرے سفر میں وہ پہلے جیسے ہی شہروں میں جاتا ہے جہاں وہ تمام اجتماعات کا دورہ کرتا ہے۔ آخر میں وہ یروشلم واپس آ جاتا ہے۔ اعمال کے آخری 7 ابواب پلوس کے مقدمہ کے لیے وقف ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے درمیان مسائل ابھرتے ہوئے ایک مقام پر آ جاتے ہیں۔ پلوس کو خدا کی طاقت سے
अपने ख्यालात का दिफा करना होगा, वो इस मौके पर अपनी ज़िंदगी में खुदा के ज़बरदस्त अमाल की गवाही देता है। पलूस गवर्नर और बादशाह के सामने खड़ा होता है और यहाँ तक कि वो रोम आ जाता है, क्योंकि उसे शहंशाह के सामने पेश होना होता है। इस तरह अंजील गैर मतवक्को तौर पर पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है और अमाल 1:8 का वायदा पूरा हो जाता है। आए अमाल 1:8 देखते हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। अमाल की किताब का खुलासा। लुका कई जगहों पर कलीसिया की नशोनुमा के बारे में एक मुख्तसर खुलासा पेश करता है। जैसे अमाल की किताब में ख़ास तौर पर पता चलता है कि खुदा का मंसूबा क्या था। वो ये भी दिखाते हैं कि हमारी तवज्जो क्या होनी चाहिए, क्योंकि आखिर हम रसूलों की तरह एक ही कमीशन के साथ रहते हैं। इंजील की गवाही कुछ इस तरह है। आए बाइबल में से इसके बारे में एक हवाला देखते हैं। अमाल 4:32 और 33 आयत में, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरका थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से और खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। आज का ये टॉपिक अमाल की किताब के बारे में रिव्यू था, इसलिए कि जब आप अमाल की किताब पढ़ते हैं तो आपके जहन में जो है अमाल की किताब का एक खाका मौजूद हो, ताकि आपको अमाल की किताब मज़ीद पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।